हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, पू साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। बेटा हम लोगों ने लेसन फर्स्ट आपके स्टार्ट किया हुआ है। इसका नेम क्या था? सजीव जगत। क्लियर? लेसन फर्स्ट सजीव जगत के बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं, द लिविंग बर्ड। और इस लिविंग बर्ड के अंदर बेटा हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो आपके हैं सजीवों के लक्षण अथवा गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर बेटा हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज को मेंशन किया था कि सजीव प्राणी ये 5 गुणधर्म एनसीईआरटी के अनुसार दर्शाता है, जिसमें हम लोगों ने बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सजीव दर्शाते हैं उससे हम लोगों ने देखा था वृद्धि, ग्रोथ। क्लियर? इस वृद्धि के बारे में अपन लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। क्लियर? आप लोगों ने इसको नोट किया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। सेकंड हम लोग प्रॉपर्टी हैं जो आपके मेंशन करवाई थी बेटा, वो है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो समझने वाले हैं ये सजीवों के दूसरे गुणधर्म के बारे में समझेंगे, प्रजनन, जनन। सब जानते हो बेटा इस चीज के बारे में कि सजीवों के अंदर अपने समान संतति निर्माण की क्षमता पाई जाती है। सजीवों के अंदर अपने समान संतति निर्माण की क्षमता पाई जाती है और उसी को क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। तो क्या लिखें? सजीवों में अपने समान संतति निर्माण की प्रक्रिया जनन कहलाती है। क्लियर बेटा? अब हम लोग कह रहे हैं कि जो जनन की क्रिया के द्वारा कई बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न संततियां होती हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न संततियां हैं वो अपने जनक से या तो बहुत अधिक समान हो सकती हैं या कुछ समानताएं उसके अंदर देखी जा सकती है। क्लियर? तो क्या आई हमारे कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके द्वारा जो उत्पन्न संततियां हैं, जनन की क्रिया के द्वारा जो उत्पन्न संततियां हैं वो अत्यधिक या कुछ जनक के समान होती हैं। अत्यधिक क्यों होंगी? तो एसेक्सुअल, हम आगे देखेंगे इनके बारे में और बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर भी करेंगे बेटा कि और वो वहाँ आगे समझ में आएगा। अभी अपन लोग इससे परे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि सेल डिवीजन की बात आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ हम कह रहे बेटा कि जो अलैंगिक जनन करने वाले प्राणी हैं उनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा उत्पन्न संततियाँ क्या होती है? जनक के बहुत अधिक समान होती है। इसलिए कई बार तो उसको यहाँ तक क्लोन भी बोला जाता है ना, आगे समझेंगे इनको। लेकिन लैंगिक जनन करने वाले जो प्राणी होंगे, या अपन की बात करें, अपन में लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों के द्वारा उत्पन्न संततियां अपने जनक के कुछ समान होती है। देखा होगा अपन लोगों ने, अपन 100% अपने पेरेंट्स के इक्वल नहीं होते हैं, कुछ समानताएं होती हैं। क्लियर? तो ये हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो
बहुकोशिकीय जीवों में जनन क्रिया द्वारा उत्पन्न संततियां अपने जनकों से अत्यधिक समान अथवा कुछ समान होती है। क्लियर बेटा? आगे अगला कंसेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, वो ये है कि बहुकोशिकीय जीवों की बात कर ली, लेकिन कुछ एक कोशिकीय जीव भी होते जैसे जीवाणु, अमीबा और एक कोशिकीय शैवाल, थैलोफाइटा के सदस्य पढ़ के आए थे ना। तो ये जो बेटा है ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ये अपनी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा? जनन के द्वारा। क्लियर? तो बात क्या लिखे अपन लोग? कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, एक कोशिकीय शैवाल तथा अमीबा आदि अपनी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि जनन की क्रिया के द्वारा करती हैं। इसीलिए बेटा इनके अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर वृद्धि और जो प्रजनन है ये क्या है? एक दूसरे के समान घटनाएं हैं। अर्थात एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि एवं प्रजनन एक समान सिनोनिम्स होता है। कैसे होता है? तो देखा, वृद्धि में बेटा अपन लोगों ने समझा था कि कोश का विभाजन होता है, कोश का विभाजन के द्वारा जीव संख्या में वृद्धि करते हैं, वह वृद्धि होगी।
और जनन के द्वारा भी अपने जैसी संतति बनाएंगे तो यहाँ भी वृद्धि हो रही बेटा। तो एक दूसरे के घटना समान है या नहीं, क्लियर। तो एक चीज़ तो ये याद रखनी बेटा। अगला कंसेप्ट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, वो कंसेप्ट ये है कि जनन जो है केवल और केवल सजीवों के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटना है। कोई भी ऐसा निर्जीव नहीं है जो क्या है, जनन की क्रिया दर्शाता हो, क्लियर। तो जनन केवल और केवल सजीवों के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाला गुणधर्म है। प्रजनन केवल सजीव प्राणियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन हम लोगों ने बेटा प्रीवियसली बताया था आपको कि ये वृद्धि और प्रजनन ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है, अपारिभाषिक गुणधर्म है सजीवों का। क्योंकि कुछ ऐसे भी, क्यों है उसका रीजन मैं बता रहा हूं अब आपको, क्योंकि कुछ ऐसे भी सजीव हैं जो जनन की क्रिया प्रदर्शित नहीं करते। अब ऐसे कौन कौन से, एक तो खच्चर है बेटा, एक आपके बंद मानव दंपत्ति हैं, और एक वर्कर वीर श्रमिक जो मधुमक्खियां होती हैं वे हैं। इनके अंदर जनन की क्षमता नहीं होती, ये अपनी जैसी संतति नहीं बना सकती, क्लियर। क्योंकि इनको तो संकरण के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, क्लियर। तो आगे मैं मेंशन कर रहा हूं प्रजनन सजीवों का अपरिभाषित गुणधर्म है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्योंकि यह केवल क्योंकि आगे इसमें रीजन दूसरी तरह से लिखेंगे बेटा, गुणधर्म है क्योंकि कुछ सजीव प्राणी, इस तरह से लिखना है, कुछ सजीव प्राणी जैसे खच्चर, वंध मानव दंपत्ति, श्रमिक मक्खी आदि में जनन का अभाव होता है। क्लियर बेटा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जनन है ये सामान्यतः जीवधारियों के अंदर दो प्रकार का होता है। जनन के प्रकार की बात करें तो सामान्यतः जो जीवधारी हैं, सजीव हैं, ये अलैंगिक जनन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा और लैंगिक जनन के द्वारा बेटा क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि सर ये अलैंगिक जनन क्या है, ये लैंगिक जनन क्या है।
तो कई बच्चों तो इसके बारे में आप लोग बेटा जानते होंगे। क्लियर? नहीं तो अभी अपन देखते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है बेटा, इसके अंदर युग्मकों का जो संलयन होता है और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो अनुपस्थित होता है, जबकि लैंगिक जनन के अंदर युग्मकों का संलयन यानी निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है बेटा? होता है ना। तो परिभाषा क्या बना सकते हैं? ऐसा जनन जो युग्मक संलयन, या ऐसा करो यहां ही लिख लो, ऐसा जनन जो बिना, है ना, बिना युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्री विभाजन के संपन्न होता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। क्लियर? अब हमारे पास आता है बेटा कि जो प्राणी होते हैं उनमें अलैंगिक जनन की कई विधियां होती हैं, यानी सजीव अलैंगिक जनन की कई विधियों के द्वारा क्या करते हैं? अपने समान संतति का निर्माण करते हैं। तो क्या मेंशन करना है? अलैंगिक जनन की, सेकंड पॉइंट, अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। कुछ मेथड को बेटा हम लोग यहाँ नोट कर रहे हैं, केवल शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे बेटा, इनके बारे में ब्रीफ आपके आगे आएगा, है ना। यहाँ हमें ब्रीफ नहीं जाना है, केवल जितना हमारे पास ज़रूरत है उसकी बात करेंगे। पहली मैं बेटा बात करता हूँ कि जो प्राणी हैं उनके अंदर एक विधि होती है अलैंगिक बीजाणु। जो प्राणी हैं उनमें अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा वो क्या करते हैं? जनन करते हैं। एक है बेटा आपके विखंडन द्वारा, वाय फ्रेगमेंटेशन। तीसरी विधि की मैं बेटा बात करूं तो वो है आपके मुकुलन द्वारा, वाय बर्डिंग। और चौथी विधि की मैं बात करूं तो बेटा ये है पुनरुद्भवन द्वारा। तो ये कुछ इन सजीव प्राणियों के अंदर अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अब इन किस प्राणी के अंदर ये किस विधि के द्वारा, यानी अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा कौन कौन अलैंगिक जनन करते हैं, मुकुलन द्वारा कौन करते हैं, विखंडन विधि द्वारा कौन करते हैं? तो बेटा जो आपके शैवाल और जो कवक होते हैं, शैवाल एवं जो कवक होते हैं, ये किसके द्वारा जनन करेंगे? अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा। शैवालों में और कवकों में अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, जबकि विखंडन जो विधि होगी ये बेटा आप लोगों के एक तो किसके अंदर होगी? तंतु रूपी शैवालों में, तंतुमयी शैवाल। कवकों की अपन लोग बात करें कॉमा मॉस पादपों का प्रोटोनेमा। मॉस पादपों का प्रोटोनेमा
आदि जो है मॉस पादप पढ़ के आए, ब्रायोफाइट जो पादप होते हैं उन्हें मॉस पादप कहा जाता है। तो इनके अंदर बेटा विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है, जबकि जो यीस्ट है एवं हाइड्रा जो होता है, नाम सुना होगा आपने 10th तक, यीस्ट और जो हाइड्रा है इनमें अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन विधि के द्वारा होता है, जबकि पुनरुद्ध भवन के द्वारा जो जनन है ये प्लेनेरिया के अंदर अलैंगिक जनन पुनरुद्ध भवन विधि के द्वारा संपन्न होता है। क्लियर? तो ये आपके अलैंगिक जनन के बारे में हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी डेफिनेशन बेटा मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, केवल हम लोगों ने यहाँ लिखा है बिना, बस इसको हटा देना है, परिभाषा तैयार है। ऐसा जनन जो युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्री विभाजन के संपन्न होता है। ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का संलयन यानी निषेचन भी होगा और अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, तो ऐसे जनन को कहा जाता है लैंगिक जनन। तो क्या लिखेंगे? ऐसा जनन जो युग्मक संलयन यानी निषेचन एवं अर्धसूत्री विभाजन ये संपन्न होता है। लैंगिक जनन कहलाता है। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे आपके सजीव प्राणियों का दूसरा गुणधर्म प्रजनन समझा है। एक बार इसको आप लोग नोट करना, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। यदि कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से इसको क्लियर करें। क्लियर? वापस से मिलते हैं। थैंक यू।